जिस तरह मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी के आधार पर समांतर माध्य निकालने का तरीका बताया, उसी आधार पर आज हम वर्गीकृत श्रेणी के आधार पर भी समांतर माध्य को समझने की प्रयास करेंगे। वो वर्गीकृत श्रेणी को सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी के माध्य से भी समझते हैं। इसमें क्या होता है, पद वर्गों के आधार पर होते हैं। जो पद दिए होते हैं, जो x का मान दिए होते हैं, वो वर्ग के आधार पर होते हैं। ठीक है, वो वर्गों के आधार पर होते हैं और उसमें साथ में आवृत्तियाँ भी दी जाती है, f भी दिए जाते हैं। आइए स्क्रीन पर देखिए, मैंने आपको लिख कर बताया है। ये देखिए वर्गीकृत श्रेणी, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट अक्षरों में दिया गया है वर्गीकृत श्रेणी, और मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिए हैं, पद और आवृत्तियाँ। ठीक है, पद को x के रूप में दर्शाते हैं। तो जहाँ मैंने आपको बताया पद जो वर्गों के आधार पर होती है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस प्रकार वर्गों के आधार पर हम इसे विस्तारित किए हैं। इस प्रकार आवृत्तियाँ भी लिख दी हैं, 8, 10, 14, 17, 19, 22। तो उसी माध्यम से देखिए, इसको हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हल करने की प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लघु विधि के माध्यम से इसे समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रत्यक्ष विधि, इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको स्पष्ट अक्षरों में दिखाई देगा। ये देखिए प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हम निकालते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया था, उसी तरह से हम उसको बता दिया गया है। देखिए पद को मैंने लिख दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। उसी प्रकार आवृत्ति f भी दी गई है, 8, 10, 14, 17, 19, 22, ठीक है। और इसके बाद मध्यमान, यहाँ पर देखिए वर्गीकृत श्रेणी में जहाँ पर पदों की संख्या वर्ग के माध्यम से दी जाती है, वहाँ पर मध्यमान x निकाला जाता है। मध्यमान मतलब कि जो 0 से 10 के मध्य है, उसके मध्यमान को निकाला जाता है। तो इसको मध्यमान निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं। ये जो संख्या दी है 0 और 10, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। जितना भी संख्या आएंगी उसको आप 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये संख्या जैसे कि 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। यदि उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 2 पंचे 10, तो इस प्रकार इसका मध्यमान क्या आ जाएगा, 5। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत 10 और 20, ठीक है, ये दिए गई है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएंगे। उसी प्रकार उसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, तो इसका मध्यमान कितना आ जाएगा, 15। उसी प्रकार 20 30 को भी जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, और उसको 2 से भाग देंगे तो 25 उसका मध्यमान आ जाएगा। उसी प्रकार 30 40 भी दिया गया, इसको जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, और उसको 2 से भाग दे देंगे तो उसका मध्यमान 35 हो जाएगा। फिर 40 50 को भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90, और इसको यदि 2 से भाग दे देंगे तो इसके मध्यमान 45 हो जाएगा। 50 60 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो उसका मध्यमान 55 हो जाएगा। तो इसी प्रकार मध्यमान निकला जाता है। अब प्रत्यक्ष विधि में मध्यमान x को आवृत्ति f से गुणा कर दिया था। देखिए मैंने यहाँ फार्मूला भी जोड़ दिया है, fx, ठीक है। तो 8 पंचे 40, 15 और 10 को गुणा करेंगे तो 150, 14 और 25 को गुणा करेंगे तो 350, 17 और 35 को गुणा करेंगे तो 595, 19 और 45 को गुणा करेंगे तो 855, 22 और 55 को गुणा करेंगे तो 1210। इसी प्रकार आवृत्ति इसका योग कर देने से ये 90 हो जा रहा है, तो f बराबर या n बराबर 90 हो जाएगा। उसी प्रकार fx को भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। fx का कुल योग को क्या बोलते हैं, सिग्मा fx, उसका योग के आधार पर सिग्मा fx। देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है सिग्मा fx, तो उसका कुल योग कितना आया, 3200। मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, देख लीजिए, देख सकते हैं आप। तो उसका कुल योग इतना आया, ठीक है। अब हम निम्नलिखित सूत्र का इसमें प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था समांतर माध्य को x बार के माध्यम से बताया जाता है। तो उसका सूत्र क्या होगा, x बार बराबर सिग्मा fx। देखिए यहाँ पर दिया गया है सिग्मा fx करके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी स्पष्ट दिखे। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया सिग्मा fx भागित f, या फिर n भी यहाँ लिख सकते हो।
तो उसी प्रकार फार्मूला में हम इसको बैठा देते हैं। सिग्मा बराबर एफ एक्स कितना आया था हमारा 3200, ठीक है। एफ एक्स कितना आया था 3200 यहाँ दर्शा दिए। भागफल कितना था 90। तो उसी प्रकार इसको भागफल निकालने के बाद कितना आएगा 35.55। तो ये हमारा समांतर माध्य निकल कर आया है, जो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हल करने पर निकल आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम लघु विधि के माध्यम से भी इसे निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए उसी सवाल को या उसी क्वेश्चन को हम लघु विधि के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के आधार पर, जैसे कि यहाँ पर लघु विधि दिया गया है, तो लघु विधि के माध्यम से हम उसी क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो आवृत्ति भी देखिए आप सेम है 8, 10, 14, 17, 19, 20 और उसका कुल योग जो F या फिर N निकल कर कितना आता है 90। यहाँ हाईलाइट में मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। फिर मध्यमान भी निकाल लेते हैं। जो मध्यमान निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो अंतर दिए रहते हैं उसको योग कर देते हैं। 0 से 10 कोई जोड़ेंगे तो उसको फिर 2 से जो भाग देंगे तो उसका जो मध्यमान निकला, जो भागफल आता है वो उसका मध्यमान कहलाता है। तो उसी आधार पर मैंने यहाँ पर मध्यमान निकाल लिया है। अब यहाँ पर लघु विधि में कल्पित माध्य निकाला जाता है, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कल्पित माध्य किसी आवृत्ति x में से किसी एक संख्या को हम मान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मध्यमान, ठीक है, मध्यमान निकल आया हमारा ये सब। तो इसी पद में से हम किसी एक को कल्पित माध्य a मानेंगे। जैसे कि मैंने इस सवाल में कल्पित माध्य देखिए यहाँ पर लिखा है कल्पित माध्य a बराबर मैंने 25 को माना है। इस 25 को मैंने क्या किया है कल्पित माध्य मान लिया है। अब उसी कल्पित माध्य को, ठीक है, मध्यमान 1 से क्या करेंगे हम लोग घटा देते हैं। मध्यमान 1 से घटा देते हैं, जो हमारा dx निकल आता है। dx को क्या बोलते हैं विचलन बोलते हैं। जो हमारा dx निकल कर आता है, जैसे मैंने आपको फार्मूला में यहाँ बताया है dx बराबर x माइनस ए, dx बराबर x माइनस ए। उसी प्रक्रिया से देखिए सूत्र के माध्यम से हम इसका कार्य को पूरा करेंगे। dx बराबर x माइनस ए, तो यहाँ पर x, पहले x की संख्या दी है तो x कितना 5 है, तो फिर a कितना है 25 है, ठीक है 25। तो फिर 5 से 25 निकलेगा तो कितना आएगा 20, लेकिन ये छोटी संख्या पहले है इसलिए यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे माइनस प्लस में। फिर किस दूसरी संख्या दिया है 15 और ये 25, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -10, क्योंकि छोटी संख्या पहले है। फिर 25 से 25 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 35 से 25 को घटाएंगे तो 10। देखिए अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिखा दिया है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं गया है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि बड़ी संख्या पहले है इसलिए यहाँ पर प्लस में आएगा। तो उसी प्रकार 45 से 25 घटाएंगे तो 20, 55 से 25 घटाएंगे तो 30 होगा। उसी प्रकार अब जो dx, जो विचलन हमारा निकल कर आया है, उसको हम क्या करेंगे f के साथ। देखिए जो f की जो आवृत्तियाँ दी गई है, ठीक है, ये जो f की आवृत्तियाँ दी गई है इसके साथ क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। किसका dx, विचलन का गुणा कर देंगे। जैसे कि इस 8 का गुणा हम किससे करेंगे 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 160। उसी प्रकार इस 10 का गुणा 10 से करेंगे तो -100 आ जाएगा। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत इस 14 का गुणा हम किससे करेंगे 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 17 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 170 आ जाएगा, ठीक है। 19 का गुणा 20 से करेंगे तो 380 आ जाएगा। देखिए ये सब प्लस में है, ठीक है, हालांकि यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है लेकिन ये सब प्लस में आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस में संख्याएं हैं। उसी प्रकार 22 का गुणा हम 30 से करेंगे तो 660 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे मैंने आपको बताया था जो प्लस वाली जिसकी संख्या ज़्यादा है, जैसे प्लस की संख्या यहाँ पर अधिक है 170 है, 360 है, 660 है, तो इसकी संख्याएँ अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस वाले को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आया हमारा ये 1210। देखिए आपको यहाँ पर अंधेरा है तो दिख नहीं रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये दिखा आपको 1210, ठीक है। तो ये प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आया हमारा 1210। अब हम किसको जोड़ेंगे माइनस, तो माइनस में 160 है और 100 है, तो इसको भी हम जोड़ेंगे।
ठीक है। ये दोनों संख्या को ही हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद कितना आता है, 200 माइनस 260। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिखेगा अच्छा से, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या को, जितने भी संख्याएं थे सबको जोड़ दिया गया। उसके बाद माइनस वाली संख्या को जोड़ दिया गया। अब क्या करेंगे, 1210 से 260 को हम घटा देते हैं। जो हमारा क्या निकल कर आएगा, सिग्मा एफ डी एक्स। देखिए यहाँ हाईलाइट किया गया है, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर कितना है हमारा, 950। 1210 से 260 को घटाते हैं तो उसका 950 निकल कर आया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे। जैसे कि सूत्र में क्या है इसका, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स भागित एफ या फिर एन। देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगा। ये आपको फ़ॉन्ट 24 कर देता हूँ। ये आपको दिखा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स भागित एफ, ठीक है। इसको आप देखते रहिएगा, सूत्र को याद रखिएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स भागित एफ। अब उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, संख्याओं को सूत्र के माध्यम से बैठा देते हैं। ये संख्याएं मैंने कुछ बैठाए हैं, उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए एक्स बार बराबर कल्पित माध्य ए हम कितना माने थे, देख लीजिए, कल्पित माध्य ए कितना माने थे हम लोग, 25 माने थे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 दर्शा दिए, ठीक है। देखिए सूत्र में 25 प्लस हमारा जो सिग्मा एफ डी एक्स कितना निकल कर आया था, 950, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना निकल कर आया था, 950 भागित 90। जो हमारा आवृत्ति थी, जो हमारी आवृत्ति थी वो निकल कर आया था। इसको हम n के रूप में भी दर्शा सकते हैं, ये 90, ठीक है। फिर उसी प्रकार x बार बराबर 25 प्लस 950 को 90 से भाग देने से कितना आया, 10.55 आया। उसी प्रकार 10.55 को हम 25 से जोड़ देने के बाद 35.55। देखिए जो हम प्रत्यक्ष विधि से उसका हल किए थे तो उसका भी आंसर कितना आया था, 35.55। देखिए यहाँ पर दर्शाया है, ये आपको दिखा देता हूँ। प्रत्यक्ष विधि में भी 35.55 ही आंसर आया था। ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये देखिए आपको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा और। ये देखिए आपको प्रत्यक्ष विधि में भी 35.55 आया था। और यहाँ पर देखिए लघु विधि में हल करने के बाद भी कितना आया आपका, 35.55। तो इस प्रकार जो हमारा वर्गीकृत श्रेणी होता है उसको इसी के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। वर्गीकृत श्रेणी में क्या होता है, जो पद होती हैं वो क्या होते हैं, ये वर्गों के आधार पर होती है, वर्ग के माध्यम से होता है। लेकिन सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान निकालने के बाद मध्यमान से ही हम कल्पित माध्य भी निकालते हैं, उसी के माध्यम से हम वर्गीकृत श्रेणी को हल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके समांतर माध्य। फिर उसी प्रकार अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा माध्यिका, ठीक है, जहाँ पर संचयी आवृत्ति निकाली जाती है, जहाँ पर पदों की संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है और उसी के माध्यम से समांतर माध्यिका निकाला जाता है, जिसे हम m के माध्यम से दर्शाते हैं। धन्यवाद।